नमस्ते भारत, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं राइजिंग विद लाइव। दोस्तों, मैं इस दिन फोर्थ एंगल लेकर आता हूं, लेकिन आज मैं फोर्थ एंगल का एपिसोड आपके सामने पेश नहीं करूंगा। आज मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करूंगा जो मेरे साथ आज हुआ। हमारी टीम मसौड़ी में थी और वहाँ के रजिस्ट्री ऑफिस में ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार वहाँ हम थे। हम देख रहे थे कि किस तरह से वहाँ पे, चूँकि लोगों को अलाउ हो गया है कि अब आप अपने ज़मीनों की जो रजिस्ट्री है वो करा सकते हैं, तो लोग किस तरह से पहुँच रहे हैं, किस तरह से लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमें पालन करना है वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग सेफ हैं क्या। इस दौरान क्या हुआ कि जब हम वहाँ पर फुटेज बनाने लगे अपने फ़ोन से, तो हमें कुछ लोगों ने रोका। कुछ लोगों ने बहुत सवाल भरी नज़रों से हमारी तरफ देखा। वहाँ पे कांस्टेबल थे, वो लोगों को फिर बोलने लगे कि अरे भैया थोड़ा अलग अलग रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, देखिए मीडिया वाला आ गया है। तो इस तरह से बातें होने लगी वहाँ पे। इसी दौरान वहाँ पे एक इंसान थे जो कि शायद से वही काम कराने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला अरे क्यों कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, फुटेज बना रहे हैं। तो बोले कि अरे यहाँ पे तो सब लोग डर गया है ना, तो ये लोग काम रोक देगा। मैंने बोला काम रोक देगा? कौन काम रोकेगा भाई, क्यों काम रोकेगा? जब सरकार से ऑर्डर है खुलने का ऑफिस तो खुलेगा ना। बस जिस तरह से हम पालन करना चाहते हैं, जिस हिसाब से हम सावधानी से काम करना चाह रहे हैं, वैसे हो काम। इतने देर में पीछे से एक कांस्टेबल जो वहाँ पे खड़ा था वो आया, बोला कि सर अंदर बुला रहे हैं। मैं और मेरे सहयोगी गए वहाँ पे। उन्होंने पूछा कि कौन सी मीडिया से आए हैं। उन्होंने हमारा आई कार्ड देखा, चेक किया, सब कुछ ठीक है, कुछ सवाल जवाब, और फिर हम वहाँ से निकल गए। मतलब उनसे बहुत अच्छे से बात हो गई। हमने उनसे बस रिक्वेस्ट किया कि सर देख लीजिए, आप जिस तरह से अंदर में सेफ है, बाहर जो लोग आए हैं वो बहुत करीब करीब रहकर काम हो रहा है, तो एक बार एक इंसान को, एक कर्मचारी को बाहर रख दीजिए जो इस चीज़ पर नज़र रखे, क्योंकि लोग तो ऐसे सुनते नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ का ख्याल करूँगा। फिर हमने सोचा कि उनसे कुछ बातचीत कर लें कैमरे पर, माइक। तो मैंने अपनी गाड़ी से सोचा कि माइक ले आऊँ। मेरे सहयोगी जब तक वहाँ पे उनसे बात कर रहे थे, जब मैंने माइक निकाली गाड़ी से और जैसे ही मैंने पीछे देखता हूँ क्या कि पीछे कुछ लोग खड़े। बोले कि आप क्या तमाशा लगाए हुए हैं, ये माइक निकालने का क्या ज़रूरत है, यहाँ पे ढंग से काम कर रहा आदमी कामों नहीं करे क्या। मतलब कि ये तरीका नहीं है बात करने का, और आप मुझे मेरा काम करने से रोक नहीं सकते हैं। मैं तो अंदर जा रहा हूँ, अधिकारी से बात करने जा रहा हूँ, वहाँ के रजिस्ट्रार से बात करने जा रहा हूँ भाई। तो बोले कि आप देखिए मसौड़ी ज़िला है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए। मेरे पास, मुझे समझ ही में नहीं आया कि इस पर कैसे रिएक्ट करूँ। क्या ये मेरे लिए एक धमकी थी कि अगर आप काम आगे करते हैं या माइक लेके अंदर जाते हैं तो शायद मुझे शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई जाएगी। मैंने बोला कि अरे भैया आपका काम नहीं रुकेगा, बस सब कुछ एक प्रॉपर ढंग से हो जाए, क्योंकि बीमारी ऐसी है, सब लोग जागरूक कर रहे हैं, धीरे धीरे जन सेवाएं चालू हो रही हैं। तो फिर वो अडिग थे इस चीज़ में। वहाँ पे फिर धीरे धीरे क्राउड बढ़ गया और फिर माहौल जो है थोड़ा वो गर्म होने लगा। इसके बाद मुझे प्रेशर में आकर, क्योंकि वो एरिया हमारे लिए नया था, हम पटना से मसौड़ी गए हुए थे और कोई जान पहचान वाला वहाँ पे नहीं था, तो कंडीशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता था। जब तक मेरे सहयोगी भी मेरे पास आए, हमें लास्टली अपना माइक अंदर रखना पड़ा। किसी भी रिपोर्टर, किसी भी जर्नलिस्ट जो फील्ड में है, उसके लिए ये कितनी तौहीन की बात है और एक प्राइड पे हर्ट करता है, चोट करता है कि आप डर से, जान का खतरा सबको है, मगर हम फिर भी जगह जगह जाते हैं, हर तरह से जोखिम उठाकर काम करते हैं, खबरें लाते हैं आपके लिए, लेकिन वहाँ पे हमें डर दिख रहा था सामने कि कभी भी अटैक हो सकता है डायरेक्टली। तो ये इंसिडेंट हुआ। हम फिर अंदर अधिकारी के पास नहीं गए और फिर वहीं से हम रवाना हो गए। ये इंसिडेंट था आज का, लेकिन इस इंसिडेंट से कुछ सवाल खड़े होते हैं। संविधान में भी पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है, तो वैसे में हम किस तरह से काम करें।
अगर जनता त्रस्त है, हम उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि मीडिया बिक गई है। वहीं जब मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करने की कोशिश करती है कि भाई जो जनता है, जो त्रस्त है, जो प्रॉब्लम है उनको, या फिर उनके बीच अगर कुछ जागरूकता नहीं है, तो इन मुद्दों को उठाकर हम उनके बीच जागरूकता फैला सकते हैं। ये भी काम करें तो भी मीडिया मार खाए, गाली सुने। ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है उन लोगों को कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी को धमकी दे देते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ गया? हम बुलंदी से खबरें कैसे लाएं आपके लिए, कहानियां कैसे लाएं आपके लिए? आज जो हुआ है कोई नया नहीं है। लॉकडाउन के दौरान भी पत्रकारों पे हिंसा हुई है, और पहले भी होते आती थी, और ये बीच बीच में उठती है खबरें, मगर कहीं ना कहीं दब जाती है। हम आपकी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए बाहर तो निकलते हैं, लेकिन उस दौरान अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है, अगर हम, जैसा कि हमारे एक वीडियो में एक पत्रकार भाई ने कहा था, बाहर तो निकलते हैं खबर करने के लिए, लेकिन डर लगता है कि कहीं हम ही खबर ना बन जाए। जो न्यूज हम बना रहे हैं, इस बीच हमारे मन में है कि कहीं हम न्यूज ना बन जाए। शायद आज भी मुझे यही लगा कि कहीं मेरा नाम कल के अखबार में तो ना निकलेगा। पत्रकारों को एक साथ होना चाहिए, पत्रकार हैं भी एक साथ, मगर सिर्फ संवेदना ही जाहिर कर पाते हैं। पब्लिक से, जनता से हाथ जोड़कर ये विनती है कि प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। हम चाहते हैं कि हम समाज के लिए काम करें। आपको आपकी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचेंगी, जो भी आपका हक है वो सब मिलेगा। हम आपकी आवाज बनते हैं हमेशा और बनते आएंगे, लेकिन जब एक फ्री मीडिया के तरह अगर काम करना चाहता है तो प्लीज उसे करने दें। आज जो हुआ उसके बारे में हमारी लीगल टीम बैकएंड में काम कर रही है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस चीज को आगे कैसे लिया जाए। वहीं दूसरी ओर आज का ये वीडियो मैसेज जारी करने का मेरा मकसद ये था कि आज जो एक मीडिया कर्मी के साथ हुआ है वो कल किसी मीडिया कर्मी के साथ ना हो। इसी सवाल के साथ मैं आज का एपिसोड खत्म करूंगा कि वेयर इज द फ्रीडम ऑफ प्रेस। नमस्ते भारत।